हज़ारों चीज़ें एक मजलिस में गुंजाइश नहीं होती, एक एक करके आदमी इन बच्चों के जहनों में बातें बैठ जाएँ। चंद मिसालें देता हुआ आगे बढ़ूँ। दुनिया की कौन सी कंपनी है जो डेली बेसिस पे नए मॉडल बनाए? मोबाइल बनाते हैं, हर साल में एक नया मॉडल आता है, 6 महीने में नया मॉडल आता है, उसमें भी बड़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन कोई दुनिया की ऐसी कंपनी नहीं जो डेली बेसिस पे नया मॉडल बनाए। लेकिन वो वहदहू ला शरीक है, न उस जैसा कोई है, न उसकी मखलूक जैसा कोई है। डेली बेसिस पे इंसान बनाया जा रहा है सदियों से। लेकिन आप 2 इंसान मुझे ऐसे दिखा सकते हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी हो, जिनकी सोच एक जैसी हो? हाँ, कभी भी नहीं दिखा सकते। मक्के में एक क्रिश्चियन था, वो मुसलमान बना। कहा तुम क्यों मुसलमान बने? कहा सिर्फ कुरान की एक आयत की वजह से कि खुदा कहता है मैंने बनाना इंसान की ये थंब जो हैं ये मैंने बनाए हैं। कहता मैं परेशान हुआ कि आज तक कायनात में किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। यानी जगह जगह उसने अपनी वहदानियत की निशानी रखी हुई है कि अगर मैं वहदहू ला शरीक हूँ तो जो करिश्मे दिखाता हूँ उसमें भी वहदानियत रखी हुई है। तो है कोई कायनात में जो इतने नए नए मॉडल बनाए? तो मैंने पिछले साल आपको मिसाल दी थी कि इंसान सोचे कि अगर अल्लाह ने मॉडल बनाया है, मसलन मुझे बनाया, आपको बनाया, तो आप मार्केट में जाते हैं, एक मोबाइल ख़रीदते हैं और अपने घर में लेकर आते हैं, किसी भी कंपनी का, सैमसंग का हो, एप्पल का हो, किसी भी कंपनी का लेकर आते हैं, उसके साथ एक गाइड बुक होती है। हाँ, तो ख़रीदने वाला कह सकता है कंपनी को कि भाई मोबाइल तो मैंने ख़रीदा, माल मेरा, पैसा मेरा, आप मुझे क्यों गाइडेंस दे रहे हो? आप मुझे क्यों गाइडेंस दे रहे हो कि मोबाइल को ऐसे यूज़ करना है, वैसे यूज़ करना है, ऑन यहाँ से होगा, ऑफ यहाँ से होगा, वॉल्यूम अप यहाँ से होगा, वॉल्यूम लो यहाँ से होगा? तो कंपनी कहेगी हाँ मेरी जान, मोबाइल ख़रीदी तो तूने लेकिन बनाई तो मैंने। ख़रीदी तूने, ख़रीदने से तू बनाने वाला तो नहीं बन जाता। ख़रीदी तूने है, बनाई तो मैंने है। अब ऑन भी वहीं से होगी जहाँ से मैं कहूँ, ऑफ भी वहीं से होगा जहाँ से मैं कहूँ, वॉल्यूम अप भी तोड़ो मरोड़ो ये तेरी मर्जी है, लेकिन सिस्टम जो मैंने बनाया है उसी सिस्टम पे तुम्हें अमल करना पड़ेगा। अब हो सकता है कोई कहे कि मुझे इंग्लिश और उर्दू पढ़ना नहीं आती, तो कंपनी ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, हमने एक हेल्पलाइन भी रखी हुई है। हाँ, तो फ़ोन कर लेना, पूछ लेना मोबाइल चलाई कैसे जाती है। तो अब आइए, इंसान भी तो एक मशीन है ना, जिसका कोई बनाने वाला है, एक कंपनी है ना जिसने इंसान को बनाया है। तो जब छोटे से मोबाइल के लिए गाइड बुक की ज़रूरत है तो इस जिस्म को चलाने के लिए किसी गाइड बुक की ज़रूरत नहीं होगी। अक्ल की दलील दे रहा हूँ कि रहे अक्ल को खोलना चाहता हूँ। तो जब एक छोटी सी मोबाइल के चलाने के लिए एक गाइड बुक की ज़रूरत है तो हर मुसलमान ये मानता है कि इंसान को चलाने के लिए कि मैं कैसे चलाऊं, मेरी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, कान का इस्तेमाल क्या है, ज़बान का इस्तेमाल क्या है, क़ल्ब का इस्तेमाल क्या है, हाथों का इस्तेमाल क्या है। मैं हैवान नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे गाइड बुक दी है और उस गाइड बुक का नाम है कुरान। यहां तक सारे मुसलमान मेरे साथ हैं, जितने अहले सुन्नत के बरादरान हैं यहां तक तो वो मेरे साथ हैं। अब मैंने कहा अगर गाइड बुक किसी को समझ में ना आए, अगर कोई अक्लानी जवाब हो तो मुझे दीजिए। अगर गाइड बुक किसी को समझ में ना आए, यहां तक तो साथ है, हाँ भाई गाइड बुक दी है कि कुरान पढ़ो और सीखो जिंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन जिस तरह आम कंपनी गाइड बुक दी, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती, किसी को ज्यादा पता नहीं, वो बेचारा चाहता है कि समझे, तो कंपनी ने रखी है हेल्पलाइन। तो आए खुदा, अगर मुझे तेरी गाइड बुक समझ में ना आए तो अल्लाह कहता है घबराना नहीं, मैंने भी तेरे लिए 12 हेल्पलाइनें तो रखी हुई हैं।